ये सब लोग जो है आज कुछ नए चैप्टर का उपयोग करते हैं और इसको यूज करते हुए नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो है अभी क्लास फिजिक्स चल रहा है और केमिस्ट्री जो है अभी शुरुआत किए हैं, तो उसको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है फिर से देखने में मदद करेगा और फिर जो है आप लोगों को वीडियो बहुत मदद करने वाला है। वीडियो की मदद से आप लोग जो है रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज के द्वारा जो आप लोग फिर से जो है उस चीज़ को याद करने में आपको क्या करेगा, वीडियो मदद करेगा। तो ठीक है, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर SGS के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है और फिर मैं सुमन कुमार आप सबको क्लास में SGS के ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर हो तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में, अगर कमेंट सेक्शन में जाकर जो है वहाँ पे कमेंट करना है, या आप लोग ऑफलाइन के माध्यम है तो ऑफलाइन तो यहाँ पे आते ही हैं, तो ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा या ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप। ठीक है, बाकी सब उसके लिए तो मैं, ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। तो फिर एक केमिस्ट्री में आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर? 6 चैप्टर पढ़ना है। 6 चैप्टर में आपका पहला जो चैप्टर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आज क्लास में। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये पहला चैप्टर का नाम है। पहला चैप्टर का नाम, इसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो, अगर इंग्लिश में आप लोगों को तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का जो है, फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ना है और उसका इंग्लिश जो होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता है। तो इस चैप्टर के बारे में समझना क्या है, इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, रासायनिक कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, फिर जो है किस प्रकार जो है कौन कौन सा अभिक्रिया किस प्रकार होता है, क्या फिर बनता है, फिर कौन सा क्या होता है, इसके बारे में समझना है। लेकिन साथ साथ जो इक्वेशन के बारे में भी समझना है। यहाँ पे इक्वेशन है तो इक्वेशन के बारे में, समीकरण के बारे में भी समझना है हमको कि कौन सा समीकरण के कैसे बैलेंस होगा, फिर उसके बाद में किस प्रकार किस विधि के द्वारा बैलेंस किया जाएगा, ये सारी चीज जो है इसमें पढ़ने वाली है। लेकिन उससे पहले जो है आप लोग वीडियो को थोड़ा स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो स्किप करने के दौरान क्या होता है कि बीच में कुछ कुछ जो मेरे द्वारा शब्द बोला जाएगा वो शब्द जो है छूट जाएगा। तो इस शब्द छूटने का रीजन आप लोगों को जो है कंसेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा और समझने में दिक्कत आएगी। तो इसको मिटाते हैं और फिर अब चलते हैं टॉपिक पे। चैप्टर पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 है और इधर जो है हम लोग लिख दिए हैं। तो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके या संयोग करके अगर भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करता हो तो वैसे को हम वो उस प्रक्रिया को जो है रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। मान लिए कोई जो है दो कोई चीज अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिल करके संयोग करके जुड़ के क्रिया करके या जुड़ करके अगर नए गुण धर्म वाले यानी भिन्न उससे अलग गुण धर्म वाले नए पदार्थों का अगर निर्माण करता हो तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में कहा जाए, मान लीजिए एक आटा ले लिए, हल्का उसमें पानी डाल देना, तो आटा और पानी मिलकर के क्या बना? फिर हम लोग उसको रोटी बनाएंगे, तो रोटी एक नया गुणधर्म वाला बन गया। रोटी क्या है? कौन सा पदार्थ है? नया गुणधर्म वाले पदार्थ है। मान लीजिए रोटी आटा से तो उसका अलग है गुणधर्म। आटा कहाँ है? आटा कच्चा पदार्थ है। फिर उसको हम लोग जो है उसको तावे पे जो है क्या क्या किए? सेक दिए हम लोग, तो फिर वो जो है हम खाने वाला पदार्थ बन गया। कच्चा से एकदम जो है पक्का पदार्थ बन गया। तो एक नया गुणधर्म वाला बना। कौन सा पदार्थ है? ये खाद्य पदार्थ जो है उससे आटा से नया गुणधर्म है, यानी उससे मिलता जुलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल दिया जाए एक बिस्कुट को बनाने के लिए। बिस्कुट को बनाने में जो है बहुत सारे चीज का जैसे आटा हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, ये तमाम चीज जो है, कुछ और भी उसमें क्रीम वगैरह मिलाया जाता है, लेकिन तमाम चीज जो है मिला करके क्या बनता है? सिर्फ एक बिस्कुट बनाया जाता है। तो ये सारी चीज जो मिलकर बना क्या? एक बिस्कुट बना। तो बिस्कुट को बनाने के लिए बहुत सारी चीज मिला, लेकिन इन सारे पदार्थों की अवस्था से उसके गुण से क्या है? अलग है। एक एक बिस्कुट बनाने के लिए उतने सारी चीजों का मिलावट हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखा जाए, इसका परिभाषा क्या होता है? जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके या रासायनिक संयोग करके रासायनिक संयोग करके रासायनिक संयोग करके बैठ जाइए भिन्न गुणधर्म वाले भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों का नए पदार्थों का निर्माण करता तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो है दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बता रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट, और दूसरा होता है प्रोडक्ट, प्रतिफल।
या उत्पाद। प्रोडक्ट। देखिएगा ये क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके या रासायनिक संयोग करके भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करता हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया दो भाग होते हैं, कौन कौन से? अभिकारक और प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है उसको। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो उसको रिएक्टेंट और हिंदी और प्रोडक्ट कहा जाता है। देखिएगा मान लीजिए कोई नया दूसरे अकेले या कोई पदार्थ जो है अन्य पदार्थों के साथ, अभी एग्जांपल दिए हैं कि मान लीजिए एक रोटी बनाने के लिए जो है आटा और पानी का मिलावट होता है, फिर जाके जो है एक रोटी का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार जो है बिस्कुट बनाने के लिए जो है गेहूं और चीनी का मिलावट होता है, फिर जाके जो है उसके बाद में चीनी, उसके बाद में पानी मिलाया जाता है, उसके बाद में क्रीम, ये सारी चीज मिलकर जो है एक बिस्कुट का निर्माण किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल ही है। तो अब जो है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो केमिकल फॉर्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है, देखिएगा ध्यान में रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। इसको हम बता रहे हैं। मिटाने वाला कहाँ है? आ जाइए, बैठ जाओ भैया, रिकॉर्ड चल रहा है। आ जाइए, आराम से बैठ जाइए, पीछे जाओ। आ जाइए, बैठ जाइए, पीछे अभी पीछे चल रही है, पीछे चल रही है, गिर जाएगा, अभी हिलेगा, पीछे चल रही है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी रिकॉर्ड चल रहा है, उसको पीछे चल रही है थोड़ा। चलिए, तो अभिकारक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट। तो अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। समझिए, समझते रहिए, थोड़ा हम बोल रहे हैं, सुनते रहिए। तो अभिकारक जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक, मान लीजिए कोई चीज बना रहे हैं तो बनाने के क्रम में जो है, आवाज नहीं कीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, तो बनाने के क्रम में जो चीज मिलावट होती है, यानी जो चीज मिलाकर हम लोग बना रहे हैं, उसको जो है अभिकारक कहा जाता है। अभी एग्जांपल भी देंगे हम आपको। फिर उसी प्रकार जो है प्रतिफल या उत्पाद, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्ट। अगर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। देखिएगा, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक कौन है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। जैसे कि
मान लीजिए कोई चीज बना रहे हैं, तो उसमें जो है जो चीज हम मिलावट करेंगे या जो चीज मिलकर जो क्रिया करके जो चीज बनेगा, तो क्रिया करने वाले ये यानी जो चीज बन मिलावट हो रहा है उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। अभी एग्जाम्पल भी देंगे, प्रतिफल या उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज मिलाकर हम लोग कोई चीज बना दी, एक बिस्कुट बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज मिलावट करेंगे, तो मिलावट करने वाले को अभिकारक। लेकिन जो बिस्कुट बन रहा है वो बिस्कुट क्या है? प्रतिफल यानी प्रोडक्ट के रूप में हमको मिल रहा है, तो वो जो है फल स्वरूप निर्माण किया गया है। तो इसी प्रकार जो है हम एग्जाम्पल भी एक दे रहे हैं। एक चीज मान लीजिए कोई मैग्नीशियम का फीता है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जला रहे हैं, तो जलाने के बाद क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो ये जो है ये क्या है? मैग्नीशियम। ये क्या है? और ये ऑक्सीजन है ना। तो ये जो मिलकर बना है ये क्या बना? 2MgO के बराबर हुआ। लेकिन इसमें अभिकारक और प्रतिफल कौन है? अभिकारक करने मतलब ये मिलकर बने, ये मिले हैं यानी ये क्रिया किए हैं। और जो हम बताए हैं अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अब भाग कौन ले रहा है? तो भाग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर भाग ले रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे फीता जलने के बाद हमारा बना क्या? तो 2MgO बना, यानी ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है, तो इसको कहेंगे प्रतिफल। इसको क्या कहेंगे? प्रतिफल। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया? ये लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इसको कहेंगे अभिकारक। अभिकारक, है ना। तो ये जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग है, और एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग है, एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। ठीक है, तो फिर आगे जो है टॉपिक पे चर्चा करते हैं फिर से। अब क्या होता है? नया टॉपिक दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ परिवर्तन। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ जो है परिवर्तन होती है। जैसे मुख्य तौर पर देखा जाए तो केमिस्ट्री में जो है 5 रखा गया है और उसी को पढ़ा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या कुछ परिवर्तन होता है? पहला कौन सा है? पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, है ना। दूसरा है रंग में परिवर्तन। तीसरा है अवक्षेप का बनना। चौथा है गैस का निकलना। पांचवा है ताप में परिवर्तन। तो ये जो 5 परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ये 5 परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। पहला है अवस्था में परिवर्तन, यानी जब कोई पदार्थ बनेगा और जो भाग लेंगे और जो बनेगा, यानी कि जो भाग लिया है उसका अवस्था और जो बना है, यानी दोनों में अंतर होगा, इसी को मतलब अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। यानी दोनों की अवस्थाओं में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब मान लीजिए एगो मतलब बिस्कुट बनाना है, तो बिस्कुट बनाने के लिए बहुत सारी चीज मिलावट होगी। चीनी का आकार अलग होगा, सिर्फ आटा का आकार अलग होगा, लेकिन बनकर इतना छोटा सा हमको बिस्कुट का निर्माण करना है, तो दोनों का अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन करने का मतलब जो है